नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। शुक्रवार को नमाज अदा करने को लेकर मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद और शहर काजी ने स्थिति स्पष्ट की, मीडिया से रूबरू हुए। मुस्लिम समाज का यू टर्न। मुस्लिम समाज के कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज संविधान के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए नमाज अदा करेगा। विरोध स्वरूप हम घर के आंगन में नमाज अदा करेंगे, काली पट्टी बांधेंगे, समाज जन अपना बिजनेस बंद रखेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर नहीं। उन्होंने समाज जन से अपील की है कि सभी समाज जन कानून के दायरे में रहकर घर के आंगन में ही नमाज अदा करें, विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें। वही शहर काजी वकार सादिक भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्ट्रांग है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। पुलिस प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, सभी संप्रदाय के लोग उसका सम्मान करें, शहर में शांति बनी रहे। हम गंगा जमुना तहजीब का पालन करेंगे। देखिए क्या कुछ का खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। होती आई है वैसे फिर से होगी। यहाँ वापस से अजान की आवाज़ें गूंजेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दमदारी से इस केस को लड़ेंगे। आपकी बात से ये तो क्लियर हो गया है कि आप समाज से ही अपील कर रहे हैं कि कल अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में पढ़े जी। पर यहाँ पर जो पढ़ने का एक मसला, जो इसके पहले आज सुबह तक आप बोल रहे थे कि हम आएंगे और यहाँ अपनी ज़मीन पर पढ़ेंगे। देखिए हमने परसों जी, आप भी अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ेंगे। जी देखिए, हम लोगों का रीज़न पूरा साफ था। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हाई कोर्ट को लेकर इंटरप्रिटेशन किए गए अदर समाज के द्वारा, अदर राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसको हमने परसों कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर के एक लिखित में हमारा एक डेलीगेशन मिला उनसे, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नॉलेज में ये बातें लाई कि 1958 एक्ट के हिसाब से पुरातत्व को ये आदेशित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि इस क्या हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानते? देखिए, हाई कोर्ट का आदेश ना मानते हुए ही हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूरा मौका दिया है, इसीलिए हम हमारे संविधान के अनुरूप सारा काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की शरण में बिल्कुल गए हैं और जाएंगे और जाते रहेंगे। अब्दुल समद यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो कोई भी काम नहीं किया जाए कि जिससे शहर की शांति भंग हो। अब्दुल समद उसके लिए हाजिर है, क्योंकि अब्दुल समद को कोई भी राजनीति नहीं करना है। अब्दुल समद शुरू से समाज का आदमी बन के रहा है और आखिर तक बन के रहेगा। मुझे कोई भी पद का या पार्षद का या विधायक का लालच नहीं है। जिन लोगों को इस तरह का लालच है वो अपनी नेतागिरी करे, वो अपने फ़ोटो शूट करवाएं, लेकिन अब्दुल समद शुरू से ज़मीनी स्तर पर यहाँ लड़ता आया है, लड़ता रहेगा। इसके लिए चाहे जो भी हमें संविधान के दायरे में करना पड़े, हम हमेशा करते रहें और करते रहेंगे। कल आप उठावत दरवाजे की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, कल विरोध स्वरूप हम हमारे घर पर, हमारे आंगन में नमाज़ पढ़ेंगे और वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। इसीलिए हमारा संविधान ये कहता है कि आप आपके धर्म की आज़ादी के हिसाब से सारे वो काम कर सकते हैं जो आप के अधिकारों में आता है। इसीलिए हम हमारे घरों के आंगनों में नमाज़ पढ़ेंगे। विरोध स्वरूप हम काली पट्टी बांधेंगे, हमारी बाज़ार मार्केट बंद रखेंगे, हमारे बिजनेस बंद रखेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, ना कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करके। सड़कों पे भी नमाज पढ़ने की बात कही जाए नहीं, हम हमारे आंगन निजी स्थान पर, जो हमारा निजी स्थान है, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। कतई हम सार्वजनिक स्थानों पे नमाज पढ़ने की अनुमति देते हैं ना देंगे। जो आपका कल का डिसीजन था उसके आज देखिए, आज इसलिए ये कल तक जो बातें थी प्रशासन ने, वो हमारी कहीं ना कहीं अनसुनी कहानी थी, लेकिन आज प्रशासन ने, और कल परसों जब हम लोग, हमारा एक डेलीगेशन प्रशासन से मिला था, तो हमने लिखित में वो सारी चीज़ें दी है प्रशासन को कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है जो हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नहीं हो रही है। प्रशासन ने सख्ती से आज वो सब काम किए हैं जो उन्हें परसों ही कर लेना थे, लेकिन हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रशासन का कि आज उन्होंने बहुत सारी अनुमतियां कैंसिल की है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो शहर की शांति भंग करने की नीयत से किए जा रहे थे अदर समाज के द्वारा, उनको रोका गया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो दोनों धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए बराबर है, सभी को अपने अपने धर्म की आज़ादी देता है। इसीलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर प्रशासन किसी अदर धर्म को हर चीज़ मना ही कर रहा है, तो हमें भी ये है कि हम उसका पालन करें और संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज़ करें जो हमें हमारे संविधान ने हुकूक दिए हैं। अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर था। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है, और उसी तरह
उसके जो निर्णय दिया है उसको लेकर जो भी विरोधाभासी होगा उसको लेकर हम लोग, हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज SLP भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसी इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज़ पढ़ता है वैसे नमाज़ पढ़ेगा। इसके अलावा जो कल के लिए है तो मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन, चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं और कानूनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, शहर में अमन, चैन, सुकून बरकरार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।